वाहिगुरु 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 तेरा सब सत्कार, वाहिगुरु तेरा सब सत्कार। सुखो अटल गुरु सेविए अहन सहज सुभाए, दर्शन बरसिए गुरु के जन्म मरण दुख जान। होए सिफ्त कसम दी नूरी अर्शों कुर्शों चटिया, सच्चे पातशाह मर जन्म जन्म दी कटिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह मर जन्म जन्म दी कटिए। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। राग सुरठ बाणी भगत भीखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नैनो नीर पए तन खीना, पए दू केस दुधवानी। रूदा कंठ शब्द ने उचरे, अब क्या करे प्राणी। नैनो नीर पए तन खीना, पए केस दुधवानी। रूदा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे प्राणी। राम राय कोई पैद बनवारी, अपने संतैल उबारी। राव माथे पीर शरीर जन, कर्क करे जे माई। ऐसी बेदन उपज करी, वाका ओकद नाई। हर का नाम अमृत जल निर्मल, ए ओकद जग सारा। गुर प्रसाद कहे जन पीकन, पाओ मोख द्वारा। हर का नाम अमृत जल निर्मल, ए ओकद जग सारा। गुर प्रसाद कहे जन पीकन, पाओ मोख द्वारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, ये भक्तों की वाणी है। भगत भीखन जी ये बड़े प्यार से श्रद्धा से हमको समझाते हैं कि गुरु के प्यारे हो, साध संगियों, साध संगत करने वाले हो, याद रखो ये जो हमारी अवस्था है, ये जो हमको परमात्मा ने देह बख्शिया, जीवन बख्शा है, इसका एक दिन ऐसे आने वाला है कि जैसे हम संसार में आए थे रोने रोके, जाने के भी टाइम भी हम रोते ही जाएंगे। आपको मालूम ही होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो रोता ही रहता है, और जब बड़े मरते हैं तो उस टाइम आप देखो आंखों में आंसू निकलते हैं। मरने के बाद कई लोगों के आंखों में आंसू निकलते हैं। सो यहाँ पर भगत जी फरमाते हैं, नैनो नीर पए तनकीना, पए केस दिनवानी। ओ प्राणी, ओ बंदे, ओ इंसान, सोच अब तेरी वो अवस्था हो गई है जो तेरे केस है दूध जैसे वाइट सफेद हो गए हैं। तेरा तन जो है इतना कमजोर हो गया कि तेरे को चलने को नहीं होता। तेरी नीर ऐसे कमजोर हो गया जिसमें पानी बह रहा है। रूदा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करेगा जाने। अब तेरे कंठ से, तेरे गले से कोई शब्द भी नहीं निकलता, कोई आवाज ही तू बोल सकता। अब क्या करोगे। जब कुछ करना था, जब तेरे को परमात्मा ने अवसर दिया था नाम लेने का, उस टाइम तो तूने ना वैद बनवारी को याद नहीं किया, उस वैद परमात्मा बनवारी को याद नहीं किया। राम राय होए पैदवारी, वैद बनवारी। अब पता है कौन तेरा सहाय होगा। जो तुमने अगर परमात्मा का नाम लिया है, परमात्मा की संगत की है, गुरु संगत की है, वही बनवारी तेरा राम राय तेरा सहाय होगा। अपने संत ले बारी, वो अपने संतों को आप रक्षा कर लेता है। अपनी मेहर की नजर करके अपना हाथ दे के उनको न दुखा बीमारियां तो छुड़ा लेता है। ये जो हमारी अखीरली वथा होती है, मरना तर के मेरा परमात्मा अपनी रहमत करके हमको छुड़ा लेता है। राव माथे पीर शरीर जलन है, कर करे जी माई। अब मेरे देखिए सर में भी दर्द है,
शरीर में भी जलन होती है और अंदर कलेजे में भी करक होती है, यानी दुख ही दुख होता है, कोई सुख नहीं होता। ऐसी बेदन करी भाई वहां का औकद नहीं। अब ऐसी जब हमारी अवस्था हो जाती है तो वो हमारी जो दवाई है, जो औकद नाम है, परमात्मा का नाम है, वही हमारा साथ देता है। हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औकद जल सारा। उस प्रभु का नाम ही एक औकद है हमारे लिए, दवाई है जो हमारे मन को निर्मल करता है, हमारे अंदर जो दुख तकलीफ है उसको निकाल के फेंक देता है। रोग शोक दुख चिंता अहंकार लोभ ये सब जितनी भी बीमारियां हमारे उस प्रभु के नाम से खत्म हो जाती हैं। गुरु प्रसाद कहे जन पीकर पाओ मोह द्वारा। ये सब हमको कहाँ से प्राप्त होगा? मोह का द्वारा कैसे प्रकट होगा, मिलेगा? उस प्रभु की कृपा से। गुरु प्रसाद है, गुरु कृपा से, गुरु के प्रसाद से ही पीकन जी कहते हैं हमको मोह का द्वारा मिलेगा। ये जो मरने के टाइम हम तड़प तड़प के मरते हैं, रो रो के मरते हैं, अंदर पीड़ा होती है, दुख होते हैं, ये सारे जो हमने जीवन में अपने कर्म किए हैं उसका फल होता है। पर मेरा प्रभु जब अपनी मेहर की नजर कर देता है, अपनी कृपा की नजर कर देता है, उसकी दृष्टि होती है तो हमारा जन्म दोनों सुखी सुहेले हो जाते हैं और हमको उस गुरु के चरणों में, उस परमात्मा के चरणों में निवास मिलता है। तो साध संगत जी, साध संगत में आना आप फजूल नहीं है, व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरा प्रभु आपको जीवन में दुनिया की खुशियां देगा, आपकी सबकी शुभकामनाएं पूरी करेगा। एक जरा भी आपको दुख तकलीफ नहीं होगी तो प्रभु शरण में प्रभु का गायन करो, हर वक्त प्रभु का गायन करो। प्रभु जी हमारा सहाय है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Very sad sangat. Next Tuesday there is no satsang because 16th is on Wednesday. So instead of Tuesday, Wednesday will be the satsang 11 to 1.